रामदीन एक साधारण किसान था। उसका गांव उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में बसा था, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और शाम का अंत ढलते सूरज के साथ होता था। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 5 बीघा खेत, एक पुराना हल, 2 बैल और एक छोटा सा कच्चा घर। पर उसके दिल में मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद का खजाना भरा हुआ था। रामदीन रोज सुबह 4 बजे उठ जाता। अंधेरे में ही वह उठकर हाथ मुंह धोता, भगवान की छोटी सी पूजा करता और फिर खेत की ओर चल पड़ता। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थे, वे उसकी जिंदगी थे। मिट्टी की खुशबू उसे सुकून देती थी। वह अक्सर कहता, मिट्टी मां है, अगर इसे इज्जत दोगे तो यह भूखा नहीं रहने देगी। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही मेहनती थी। वह घर संभालती, बच्चों को स्कूल भेजती और खेत के काम में भी रामदीन का हाथ बौंटाती। उनका बड़ा बेटा मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था और बेटी गीता 7वीं में। रामदीन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बने, ताकि उन्हें उसकी तरह मौसम और कर्ज के भरोसे न जीना पड़े। एक साल बारिश ठीक से नहीं हुई, मानसून देर से आया और जब आया भी तो उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसा। खेतों में बोई गई फसल सूखने लगी। रामदीन रोज खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देखता और मन ही मन प्रार्थना करता, लेकिन बादल जैसे रूठ गए थे। बीज, खाद और दवाइयों के लिए रामदीन ने सहकारी समिति से कर्ज लिया था। फसल खराब होने लगी तो उसकी चिंता बढ़ती गई। रात को उसे नींद नहीं आती। वह करवटें बदलता रहता और सोचता कि अगर फसल नहीं हुई तो कर्ज कैसे चुकाएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा। गांव में कई किसान हिम्मत हार चुके थे। कोई जमीन बेचने की बात कर रहा था, कोई शहर जाकर मजदूरी करने की सोच रहा था।